नमस्कार, अभी हूँ मैं सुबह के भ्रमण पर और भ्रमण के समय मैं पढ़ रहा हूँ ये पुस्तक सिद्धार्थ हरमन हेस की, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हैं और ये जो इनका उपन्यास है ये भी विश्व प्रसिद्ध है। ये बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला इनका उपन्यास है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा और पढ़ चुके हैं तो एक बार पुनः पढ़िएगा। सिद्धार्थ, इसमें एक व्यक्ति ज़रूर दिखाए गए हैं लेकिन वो हम सबका मन ही है या वो हम सबकी ही व्यथा है कह लीजिएगा। सिद्धार्थ बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, श्रमण बनते हैं, बुद्ध के शिक्षा से भी परिचित होते हैं और बुद्ध की शिक्षा से आगे बढ़ कर के वो कुछ नया चुनाव करते हैं और उसे हासिल भी करते हैं और फिर वो संसार की ओर अपना मुख करते हैं, आते हैं, हमारे जगत में आते हैं लौट करके, कुशल व्यापारी बनते हैं, बहुत अच्छा प्रेमी बनते हैं। पर वो इस भागम भाग में, इस दुनिया में वो देखते हैं कि उनके भीतर का जो विवेक था, जो शांति का केंद्र था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो विचलित से हो रहे हैं। फिर वो शराब के आदी होते हैं, उन्हें धन लुभाता है, उन्हें उनकी मित्र कमला का जिस्म लुभाता है और कई सारे नर्तक और नचनियाँ, इन सब के बीच में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। और एक दिन उन्हें आभास होता है कि पिंजड़े में एक चिड़िया है और वो मर गई। फिर वो उसी घटना को अपने दिल से, अपने अंतर मन से कनेक्ट करके देखते हैं और वो देखते हैं कि मेरे भी इस शरीर रूपी जो पिंजड़ा है, इसमें एक चिड़िया थी जो आज़ाद गगन में उड़ती थी और वो मर चुकी है। और फिर वो उस चिड़िया को बाहर फेंकते हैं पिंजड़े से और उसी तरह वो अपने अंदर की जितनी भी वृत्तियाँ थी उन सबको भी बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि उनका पूरा जीवन जो नर्क भरा था उसको पूरा बाहर छोड़ देते हैं और एक दिन रातों रात गायब हो जाते हैं। उनके जो मित्र होते हैं वो सब बड़े चिंता करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी डाकू ने पकड़ लिया होगा, लेकिन उनकी जो मित्र होती है कमला, वो कहीं न कहीं जानती है और उसे तनिक भी दुःख नहीं होता है। हालाँकि कमला ने एक चिड़िया पाल रखी थी, कमला को कुछ समझ में आता है, कमला उस चिड़िया को आज़ाद कर देती है और उस चिड़िया को जब तक देखती रहती है तब तक कि वो चिड़िया दिखाई देना बंद ना हो जाए। तो कहीं न कहीं सिद्धार्थ के संपर्क में आकर कमला भी सिद्धार्थ हो गई थी, बुद्ध हो गई थी और वो बुद्ध की शिक्षा के लिए भी आतुर थी। तो इसी तरह है ये कहानी, आप इसे पढ़िएगा। थैंक यू।